नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता है आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अम्ल, क्षारक और लवण के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। साथ ही हम कुछ इम्पोर्टेंट सूत्रों को जानेंगे जो कई एग्जाम में पूछे गए हैं और आगामी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अम्ल क्या होते हैं। अम्ल एसिड ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। तो क्या ध्यान रखना है, वे पदार्थ जो खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और आप ध्यान रख सकते हैं कि इनको जल में घोलने पे ये H+ आयन देते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। उदाहरण की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो जठर रस होता है उसमें ये अम्ल पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH जो सिरका होता है उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ध्यान रखना है। आगे देखते हैं क्षार या बेस, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। तो क्या ध्यान रखना है, कड़वे होते हैं, साथ में लाल लिटमस को नीला करते हैं और जल में घोलने पे ये OH- आयन देंगे क्षार। उदाहरण की बात करते हैं सोडियम हाइड्रो, ये गलत छपा हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान रखना है। इसी को हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। आगे देखें। अब इम्पोर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछे जाते हैं कुछ महत्वपूर्ण अम्लों के बारे में कि ये कहाँ से प्राप्त होते हैं। सिरका, सिरके में होता है एसिटिक अम्ल, संतरा या नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल, टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल और चींटी के डंक या नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से। अब बात करते हैं हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में। अम्ल क्षारक जब क्रिया करते हैं तो लवण प्लस जल बनता है, इसी को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी कि अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, उसमें जो बनते हैं उनको हम कहते हैं लवण। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर बनाएंगे NaCl, और NaCl क्या है, साधारण नमक जो होता है साल्ट जिसको हम कहते हैं, ये है, साथ में H2O निकलता है। जब अम्ल द्वारा क्षारक को प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किस किस के बीच होती है, तो अम्ल और क्षारक के बीच में। अब कुछ महत्वपूर्ण जो रसायन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहला है ब्लीचिंग पाउडर, या इसी को बोलते हैं विरंजक चूर्ण। बनाने की विधि क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 Cl2, जब पूजे हुए चूने में Cl2 क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो CaOCl2 बनता है और साथ में जल निकलता है। इसी को हम बोलते हैं क्या, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। ध्यान रखना, पूछा जाता है कई एग्जाम में कि ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, तो CaOCl2 क्या है, CaOCl2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में क्लोरीन गैस, विरंजक चूर्ण और जल बनेगा। प्रयोग देखते हैं, इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सूती और सूत कपड़े का रंग उड़ाने में, फैक्ट्री तथा लॉन्ड्री में, पेयजल को संक्रमण रहित करने में, जो पेयजल होता है उसमें जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं उनको मारने में ब्लीचिंग पाउडर को काम में लिया जाता है। साथ में रंग उड़ाने में, फैक्ट्रियों में जो कागज फैक्ट्री होती है उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ में कपड़ा फैक्ट्रियों में भी इसका उपयोग किया जाता है, किसके रूप में, विरंजक यानी कि रंग उड़ाने के रूप में इसको काम में लिया जाता है। अगला देखते हैं बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है इसका सूत्र NaHCO3। ये अभी हाल ही में पूछा गया था एग्जाम में, जो 4th ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था बेकिंग सोडा या खाने का सोडे का सूत्र। कैसे बनाते हैं, देखते हैं इसका क्या क्या काम आता है, किस जगह इसको काम में लिया जाता है। घरेलू कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। घरेलू काम में जैसे कि जो खाने वाले पदार्थ है, जैसे खमीर हो गया, खमीर उठाने में, केक में, ब्रेड में, इनमें, या बहुत सारे बाटियों में भी डाल सकते हैं इसको। बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयोग, क्योंकि जब बेकिंग सोडा को ऊष्मा मिलती है तो ये निम्न अभिक्रिया होती है। जब बेकिंग सोडा को हम गर्म करते हैं तो इसमें CO2 निकलती है, H2O और साथ में Na2CO3 अलग हो जाता है। तो जो CO2 निकलती है उसकी वजह से इसमें स्पंज जैसे गुण आ जाते हैं। तो जो बेकरी उद्योग है इसमें इसका उपयोग किया जाता है। साथ में इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, एंटासिड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। एंटासिड क्या होते हैं, एंटासिड उन्हें कहते हैं जो पेट की अम्लता को दूर करते हैं। पेट में जब अम्लता ज़्यादा हो जाती है, अम्ल की मात्रा, तो उसको उदासीन करने में जो पदार्थ काम आते हैं उनको हम कहते हैं एंटासिड। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला रसायन है वॉशिंग सोडा, या इसका सूत्र ध्यान रखना Na2CO3।
बनाने की क्रिया, सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर क्रिस्टलीकृत किया जाता है तो वाशिंग सोडा या Na2CO3 बनता है। कभी कभी इसके सूत्र के साथ में हम 10 H2O या 10 जल के अणु भी जोड़ देते हैं। उपयोग की बात कर लेते हैं। कांच, साबुन और कागज के निर्माण में प्रयुक्त जो कांच, साबुन और कागज उद्योग होते हैं उनमें इसका काम में लिया जाता है। घरेलू कार्यों में सफाई के लिए इसको काम में लिया जाता है। कठोर जल को मृदु करने में यानी कि कठोरता, जल की कठोरता हटाने में, बोरेक्स के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना है इसका सूत्र और इसके उपयोग। अगला इंपॉर्टेंट है जिप्सम। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 डॉट, ये डॉट है 2H2O, यानी कि CaSO4 कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 जल के अणु जुड़े हुए हैं। जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो यह CaSO4 डॉट 1/2H2O बनाता है, जिसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। शॉर्ट में इसको लिख देते हैं क्या, POP। बदल जाता है और वापस जिसमें जल मिलाया जाता है तो वापस ही जिप्सम बना लेता है। तो ध्यान रखना जिप्सम का सूत्र है CaSO4 डॉट 2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 डॉट 1/2H2O। उपयोग की बात कर लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, प्लास्टर और पेरिस का उपयोग खिलौने बनाने में, सजावट का सामान बनाने में तथा सतह को समतल बनाने में किया जाता है। और साथ में जो डॉक्टर जो हड्डी टूट जाती है उसको स्थिर करने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं कुछ सामान्य रसायनों के व्यावसायिक एवं रासायनिक नाम। चौक, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, सूत्र होता है CaCO3। ग्लूकोज, सूत्र होता है C6H12O6। एल्कोहल को हम एथिल एल्कोहल कहते हैं, C2H5OH इसका सूत्र होता है। जो एल्कोहलिक पेय पदार्थ होते हैं उसका ये महत्वपूर्ण घटक होता है। कास्टिक सोडा, जिसको हम कहते हैं क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है क्या, KOH। खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। चूना, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट 2H2O। TNT, ट्राइनाइट्रो टोल्विन इसको कहते हैं, सूत्र होता है C6H2CH3NO2 कोष्टक 3। धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। नीला तोता, कॉपर सल्फेट CuSO4। नौसादर, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। फिटकरी, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ये भी ध्यान रखना आपको, K2SO4 Al2SO4 कोष्टक 3 डॉट 24H2O। बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH कोष्टक 2 और मंड स्टार्च C6H10 और O5, ये इसका सूत्र होता है मंड या स्टार्च का। आगे देखते हैं लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। लाल सिंदूर, लेड पेरोक्साइड Pb3O4। शुष्क बर्फ, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। शोरा, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। सिरका, एसिटिक एसिड का तनु घोल CH3COOH। सुहागा, जिसको बोरेक्स कहते हैं, Na2B4O7 डॉट 10H2O। स्प्रिट, मेथिल अल्कोहल CH3OH। स्लेट, सिलिका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2SO3 2SiO2 डॉट 2H2O। और साथ में हरा कशिश जिसका नाम है फेरिक सल्फेट और Fe2SO4, यहाँ 3 लगा होता है कोष्टक के बाहर, तो Fe2SO4 कोष्टक 3। तो कास्टिक सोडा ध्यान रखना दोस्तों, ये कास्टिक सोडा गलत लिखा हुआ है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक KOH होता है, लेकिन कास्टिक सोडा जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसका सूत्र होता है NaOH। तो ये आप ध्यान रखना, कास्टिक सोडा का सूत्र NaOH होता है। तो ये थे इम्पोर्टेंट रसायन और अम्ल क्षारक और लवण के बारे में जानकारी, और साथ में कुछ महत्वपूर्ण हमने सूत्र देखे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।